हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 28 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही आप जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के जाइडस कैडिला हेल्थ केयर ने हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो देखिए, उन्होंने जैकोब डी का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह एक कोरोना वैक्सीन है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत की जाइडस कैडिला हेल्थ केयर ने हाल ही में जैकोब डी कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। जाइडस कैडिला हेल्थ केयर प्रति वर्ष 240 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगी। इस हेल्थ केयर का उद्देश्य जून से शुरू होने वाले महीने में 10 मिलियन खुराक का उत्पादन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किए हैं? तो देखिए, यह विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, DRDO ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किए हैं, जिसमें से 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, जगदीश खट्टर थे मारुति सुजुकी कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मारुति सुजुकी, जिसके पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर का हाल ही में 78 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 1993 से लेकर के 2007 तक मारुति के साथ जुड़े रहे थे। वे 1993 में पहली बार कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई टीम के उप कप्तान पैट कमिंस ने हाल ही में PM केयर्स फंड में कितने $1000 डोनेट किए हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान पैट कमिंस। इन्होंने $50,000 जो है वह PM केयर्स फंड्स में डोनेट किए हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में है, ऑस्ट्रेलिया टीम के उप कप्तान और कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने हाल ही में भारत में कोरोना से लड़ने के लिए PM केयर्स फंड में $50,000 डोनेट किए हैं। उन्होंने यह पैसे खास तौर पर भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करने के लिए दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच हाल ही में अरब में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो देखिए, यह युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच हाल ही में अरब सागर में आयोजित किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें। तो यहाँ देखिए, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। यह युद्धाभ्यास वरुणा अभ्यास का 19वां संस्करण है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में दंतक परियोजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो देखिए, भूटान में दंतक परियोजना ने 60 वर्ष पूरे किए हैं। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भूटान के दंतक परियोजना ने हाल ही में 60 वर्ष पूरे कर लिए। वर्ष 1961 को भूटान के महामहिम तीसरे राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। इस परियोजना ने 1968 में समद्रुप जोंगखर को त्रासिंगंग
से जोड़ने वाली सड़क को पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन पर लगाई रोक को हटा दिया है? तो देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन की डोज पर जो है वह रोक लगाई थी अमेरिकी सरकार ने। यह कोरोना वैक्सीन है, इस पर अमेरिकी सरकार ने रोक लगा दी थी। क्यों रोक लगाई थी यह तो आपको बताया ही है, क्योंकि उन्होंने पाया कि इस वैक्सीन को लगाने से वहाँ के कुछ लोगों के ब्लड्स जो हैं वो क्लॉट होने लगे थे, जिस वजह से उन्होंने इस पर रोक लगाई थी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, अमेरिका ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन पर लगाई रोक को हटा दिया। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के साथ दक्षिण अफ्रीका भी है, याद रखिएगा, इसके इस्तेमाल को रोक लगा दी थी। अब यह वैक्सीन मई महीने के अंत तक भारत में उपलब्ध हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर और किस देश ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में गठजोड़ किया? तो देखिए, सिंगापुर और भारत ने हाल ही में तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गठजोड़ किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत ने हाल ही में तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है और इस गठजोड़ का उद्देश्य है सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सा देश करेगा? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण यूके करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यूनाइटेड किंगडम करेगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, मौसम कार्यालय और माइक्रोसॉफ्ट ब्रिटेन में एक मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेंगे। यूके सरकार इस परियोजना में 1.2 बिलियन पाउंड का निवेश करेगी। चलिए आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में बता दें। तो यह सुपर कंप्यूटर दुनिया के शीर्ष 25 सुपर कंप्यूटरों में शामिल होगा। यह जलवायु परिवर्तन की बेहतर समझ में मदद करेगा। यह विस्तृत मौसम मॉडल प्रदान करेगा। यह स्थानीय पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। गंभीर मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। इससे एक वर्ष में 7,415 टन कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने में मदद मिलेगी। सुपर कंप्यूटर भारी मात्रा में गर्मी छोड़ते हैं और इस प्रकार उनके संचालन के लिए एक मजबूत शीतलन प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसमें 5 मिलियन से अधिक प्रोसेसर कोर होंगे। सुपर कंप्यूटर प्रति सेकेंड 60 क्वाड्रिलियन गणना करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट क्या है? तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं। यहाँ देखिए, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। क्योंकि है ये तो आप समझ ही गए हैं, लद्दाख के छात्रों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लद्दाखी युवाओं के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करना है। भारतीय सेना ने परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए समझौता ज्ञापन पर HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कानपुर स्थित NGO नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। लेह ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना कारगिल और लेह जिलों के 45 छात्रों को प्रशिक्षित करेगी। इसमें 20 लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह परियोजना छात्रों को JEE और NEET, जी और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करेगी। UPSC ने हाल ही में लेह को अपने परीक्षा केंद्र के रूप में जोड़ा है। यानी UPSC का जो पेपर होता है वह अब लेह में भी होगा, वहाँ भी लोगों के सेंटर होंगे। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC लद्दाख में अपनी पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने जा रही है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।